Welcome back to Mr. Technical. Today I'm here with another topic, and our topic is summary writing. Basically, what is a summary? Summary is the shortened description of a passage. कोई भी पैसेज या पैराग्राफ दिया हो, उसकी ना आप एक शॉर्ट फॉर्म है, वन थर्ड हो उसकी ना, उस पैराग्राफ का या कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई हो तो उसका ना आप शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन करेंगे वन थर्ड में उसकी ना, उसका वन थर्ड हो एटलीस्ट। उसमें सबसे पहली चीज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हेडिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप कोई टॉपिक दिया हुआ है किसी भी उस पर, तो आप हेडिंग दें या ना दें कोई मैटर नहीं करता, बस लिखना है समरी। उसके बाद जो मेन पैराग्राफ दिया हुआ है उसका अपने वन थर्ड तक करना है। ये एक एजम्पशन है एक्सपर्ट्स की उससे ना, कि समरी इज़ वन थर्ड ऑफ ओरिजिनल पैसेज, और उसमें हेडिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। समरी में आपने क्या करना है कि उसमें उसके मेन पॉइंट्स जो है ना, यू हैव टू कवर द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स लाइक अभी कोई बात या कोई कंसेप्ट रिपीट हुई हो तो आपने उसको रिपीट नहीं करना। आपने एक बार उसका जिक्र किया तो उसको आप बस उसी बार जिक्र करके उसी के अकॉर्डिंग आप छोड़ दें। अगर नेक्स्ट पैसेज में कहीं भी उसका जिक्र हो तो आपने उसका जिक्र नहीं करना। जो ओरिजिनल आपका जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और आपकी वर्डिंग ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने जो पैसेज दिया हुआ है या आपको कोई पैराग्राफ दिया हुआ है तो आपने उसके कम्प्लीटली वही चीज़ें या वही वर्ड्स रिपीट करने हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। जिसका मैंने जिक्र किया है कि समरी इज़ द शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पैसेज। उसकी ना एक कोई भी पैसेज हो, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन उसको डिस्क्राइब करना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या बताया हुआ है, और उसकी वर्डिंग जैसे मैंने जिक्र किया है कि इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आपने पर्टिकुलर रहना है, उसकी कॉन्सेप्ट्स को बताना है। और ये समरी राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी जगहों में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। सो यू हैव टू लर्न इट। इसमें मेन पॉइंट्स आपने इससे लेने हैं, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। जो पैसेज होगा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उसको अपने वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है। ज़रूरी नहीं आपके लिए कि आप उसी को जो पैसेज या पैराग्राफ दिया आप उसी को नीचे लिखते रहें, तो ये नहीं है। समरी का मतलब ये है कि आप उसको उसके वन थर्ड, जो आपको कंसेप्ट दिया हुआ है आप उसका वन थर्ड करें। जो इट कैन बी समराइज्ड अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ रीडर, मतलब उसकी समरी आप लिख सकते हैं अपने मूड से, लाइक आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, या ये क्या इसमें क्या कंसेप्ट है आप वही कंसेप्ट अपने वर्डिंग में आप पैसेज लिख सकते हैं। उसमें मेन आइडियाज़ आपने देने, ये नहीं कि समरी कहीं और का है किसी और चीज़ का है, आप अपने मूड में कुछ भी लिख रहे हों, ऐसे नहीं। उसी चीज़ को फॉलो करना है, उसी के कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए अपने उसके पैसेज की ना समरी करना है। और समरी में इम्पोर्टेंटली कि इसमें कोई टाइटल या उसमें कोई कंक्लूजन नहीं होता। लाइक हम वो लिखते हैं प्रेसी में कंक्लूजन लिखना होता है, उनका कोई टाइटल लिखना होता है, या ऐसेज में आप कंक्लूजन दे सकते हैं। इसमें कोई कंक्लूजन इम्पोर्टेंट नहीं है और नहीं देना होता। तो समरी राइटिंग, और इंशाल्लाह ये इसमें आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें मैंने स्लाइड्स इसीलिए डाले हैं कि आपको अगर मेरी कोई बात समझ ना आए आप स्लाइड से मेन आइडिया ले सकते हैं, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। और प्रेसी का नेक्स्ट टॉपिक होगा, प्रेसी और समरी का एक डिफरेंस का भी इंशाल्लाह एक टॉपिक हम अपलोड करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन होगा या कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।